बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी प्रेमियों से प्रेम जय सच्चिदानंद। सतगुरु की इतनी रहमतें हैं हम पर, जिस काम के लिए हम इस धरती पर जन्म लेकर आए, सबसे पहला काम रहमत का ये सतगुरु जी ने किया कि हमें अपनी शरण में लगाया, अपनी नज़दीकी बख्शी, परमात्मा के रास्ते पर चलाया। सबसे पहला काम मनुष्य का यही है कि प्रभु की भक्ति करना, प्रभु को पल पल याद रखना, अर्थात सेवा करना, सत्संग करना, सिमरन करना। सेवा सत्संग सिमरन हमारी जिंदगी का गहना बन जाए और गहना ही बनाकर रखना है। सतगुरु के मुखारविंद से जो अमृतमय वचन सुनते आते हैं, हम उनको सुनकर अपने हृदय में बसाना, ये हमारा फर्ज है, कर्तव्य है। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की कितनी रहमतें हैं हम पर, हर वक़्त हम पर बरसती रहीं, और आज छठी पातशाही गुरु महाराज जी के रूप में ही हम पर रहमतें नेमतें बरस रही हैं। हमारा परिवार खुशहाल रहता है, हमें एहसास रहता है कि श्री गुरु महाराज जी का हम पर आशीर्वाद है, तो हमें दुनिया में किसी प्रकार की कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। कितना वो ख्याल रखते हैं, सभी हमारे लिए रास्ता बनाते हैं। चाहे श्री आनंदपुर प्रयाग धाम दर्शनों के लिए भी जाना हो, तो कितना हम प्रयास करके भी इस मोह माया की दलदल से निकल नहीं पाते हैं। फिर श्री गुरु महाराज जी ही स्वयं अपनी रहमत करके, कृपा करके हमें कैसे देखते ही देखते पलों में, सेकंडों में अपनी तरफ बुला लेते हैं। ऐसी है पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की लीला है। कुछ होंगे लगभग 20-22 साल के लगभग हो गए हैं, जो 1997-98 की बात हो सकती है। तो एक भगत जी जो हैं जाया करते हैं, वो बता रहे हैं अपने साथ जो उनके घटित हुआ प्रेम भरी लीला बताते हैं। वो कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, केवल श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों की जो उनके अंदर तड़फ बनी रहती है। तो एक बार 2 जून के भंडारे का समय था, अभी काफ़ी समय था जाने में, 15-20 दिन त्यौहार में पड़े थे। तो वो जहाँ रहते हैं उस शहर से कुटिया की संगत तैयार थी। वो भगत जी बताते हैं कि हमारी भी तैयारी थी, सब घर वालों की, घर में जैसे 5-4 लोग रहते हैं तो सब लोग जाने वाले थे, उनकी तैयारी भी थी। कन्फर्म पक्का नहीं था, लेकिन बाकी उनकी गतिविधियां ऐसी थी कि उनको जाने की पूरी इच्छा भी थी और सारी तैयारी करके रखी थी। कि तैयारी करके रखने में क्या हर्ज है, कपड़े वगैरह प्रेस करके एकदम अटैचियों के अंदर पैक थे। न जाने क्या लीला थी ये, और जाने का नामो निशान नहीं। अंदर से तमन्ना थी उनके विचारों में, ख्यालों में, और तैयारी भी ऐसी थी, लेकिन जाने का अता पता नहीं है। और वो दिन नज़दीक आ गया जब सब संगत ने जाना था। उन सब की टिकटें बुक की थी कोई 30-32-33 लोग थे, वो छोटे बड़े जो जाने वाले थे। वो भगत जी बताते हैं कि
मैं सब लोगों को रेलवे स्टेशन पर पहुंचाने गया, जिसमें बाई जी भी थे कुटिया पर रहने वाले, और बाकी की संगत भी थी, भगतानियाँ, भगत, बच्चे। और रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं और रेलगाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। और वो संगत में से एक एक करके कुछ गुरुमुखों ने कहा कि भगत जी आप क्यों नहीं चलते, भगत जी आपको श्री गुरु महाराज जी का संदेशा नहीं आया। तो ये वो सुनकर कुछ विचार करते हैं, उनके अंदर उथल पुथल हो रही है, वो बता रहे हैं, लेकिन वो नहीं कह पा रहे हैं कि मैं चलता हूँ कि नहीं चलता हूँ। ना उन्होंने कोई टिकट बुक कराई, लेकिन उनकी तैयारी 1 महीना पहले से चल रही थी कि अगर जाना पड़े तो तैयारी करके रखो। लेकिन वो बता नहीं पा रहे हैं कि किस बात की उनको इंतज़ार थी। सिर्फ टिकटें नहीं करवाई, किसी बात की कोई कमी खामी कुछ भी नहीं है, लेकिन वो जा नहीं पा रहे हैं, ना उनको कोई रोकने वाला है। तो रेलवे स्टेशन पर ये नज़ारा चल रहा है, आप समझो कि इतनी संगत बैठी हुई है, 30, 32, 33 लोग बैठे हुए हैं। और कुछ लोगों ने उनको, भगत जी को कहा भी है, क्या तुम्हारा संदेशा नहीं आया? तो भगत जी कहते हैं जैसी मौज गुरु महाराज जी की। तो ऐसे करते करते उनका इन सब लोगों से बातचीत होते होते उनका मन बनने लगा। तो किसी ने कह दिया भगत जी चलो, क्या सोचना है, आपको कितनी देर लगती है? तो फिर वो सोचते हैं कि अब तो गाड़ी का समय हो गया। इतनी में एक रेलवे के जो कर्मचारी हैं वो भी गुरमुख हैं, वहाँ आ गए सब संगत के पास में। जो उनको मालूम था कि आज संगत जाएगी तो चलो प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं। तो उन्होंने आके बताया कि 1 घंटा गाड़ी लेट हो गई है, अभी 10-20 मिनट तो राइट टाइम में भी बाकी है, लेकिन 1 घंटा और देर से चलेगी, यानी घंटा सवा घंटा मार्जिन मिल रहा है। तो ये सुनकर फिर भगत जी को संगत में से किसी ने कहा कि अब तो समय बढ़ गया है, भगत जी आप चलो और अपने परिवार को ले आओ। भगत जी कह रहे हैं मैं अकेला तो नहीं जाता, तो परिवार को साथ लेके जाता हूँ, सब लोग इकट्ठे जाते हैं। तो उन्होंने कहा अब तो समय मिल गया, आप ला सकते हो परिवार को। तो भगत जी को सोचने लगे, तो फिर किसी और ने कह दिया कि सोचना क्या है। और सोचते सोचते 15-20 मिनट लग गए। इतने में फिर संदेश आया कि अभी गाड़ी और लेट हो गई है, 2 घंटे और गाड़ी लेट चलेगी। ऐसा सुनते ही भगत जी का मन पक्का होने लगा और जाने के लिए तैयार हो गए। और उन्होंने क्या किया कि रेलवे स्टेशन से बाहर जाकर, उस वक़्त मोबाइल का फैशन कुछ कम था, STD वगैरह लैंडलाइन फ़ोन से हुआ करता था। तो भगत जी रेलवे स्टेशन से बाहर गए और एक भगत जी और उनके साथ थे मित्र, जो उन्हीं के घर के पास रहते थे। उनकी बेटी भी आना चाहती थी, लेकिन वो अपनी बेटी को उदास छोड़कर आ गए, साथ नहीं लेकर आए। तो जब वो दोनों लोग जाने लगे कि घर से तैयारी करके परिवार को साथ में लिवा लाते हैं, तो दूसरे वाले भगत जी ने ये बात बताई अपनी बेटी की। तो भगत जी ने कहा भी तुम अपनी बेटी को भी ले आओ, अभी चलते हैं। और ऑटो ले लिया उन्होंने और उसी में घर वालों को बिठाकर स्टेशन पे लाना था। और तैयारी की, खाने पीने की क्या चिंता। संगत ने कहा कोई खाना वाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, इतने लोग हम हैं, सब मिलकर खाएंगे, और टिकट की कोई बात नहीं है, टिकट भी इतने लोग हैं तो
सबके साथ एडजस्ट कर लेंगे। अगर रिजर्वेशन नहीं भी है, वेटिंग में लेकर कैसे भी करके वो रेलवे के कर्मचारी हैं कि टिकट ला देंगे आपको। अगर नहीं भी कंफर्म होती है तो इतने लोगों में एडजस्ट हो जाएगा। देखो श्री गुरु महाराज जी की लीला कैसे हो रही है। वो कहते हैं कि मैं तो बता ही नहीं सकता क्या ऐसा अचानक हुआ। सब कुछ तैयारी थी लेकिन जा नहीं रहे थे। क्या रेलवे स्टेशन पर आकर ही श्री गुरु महाराज जी ने दोबारा से घर भेजना था, तो भी वो खुश हैं। घर रेलवे स्टेशन से बाहर जाकर घर फ़ोन कर दिया कि सारा सामान रेडी करके रखो, मैं लेने आ रहा हूँ। आधे घंटे के अंदर सामान लेके घर से निकल पड़ेंगे। तो भगत जी घर पहुँचे। देखते देखते तैयारी हुई। वो दूसरे वाली भगत जी की बेटी को भी उन भगत जी ने तैयार कर दिया कि जब हम पूरा परिवार लेने के लिए अचानक तैयारी कर सकते हैं तो तुम अपनी बेटी को छोड़ के क्यों जा रहे हो, उसको भी ले आओ। वो भगत जी भी अपनी बेटी को ले आए। सब लोग ऑटो के अंदर बैठ के गाड़ी रवाना होने से पहले पहले बड़े आराम से रेलवे स्टेशन पहुँचे और सब पूरे स्टेशन पे पूरा हल्ला गुल्ला हो गया। ऐसा माहौल बन गया जैसे श्री गुरु महाराज जी यहीं कहीं हमारे साथ ही घूम रहे हैं, यहीं पर जैसे कोई गुरु महाराज जी लेने आए हों। सारी उन्हीं की प्रेरणा, सारा उन्हीं का प्यार, ना कोई सोचने की ज़रूरत, ना कुछ समेटने की ज़रूरत। वो कहते सारी तैयारी हुई पड़ी थी, अटैचियों के अंदर कपड़े डले पड़े थे। बस ये ख्याल था कि चलना होगा तो चल पड़ेंगे, नहीं तो कपड़े तो फिर तैयार किए पड़े हैं तो पहनना तो है ही। लेकिन इतने समय से तैयारी की हुई हो, केवल जा नहीं पा रहे हैं, तो श्री गुरु महाराज जी के लिए कौन सा काम मुश्किल है। देखते ही देखते उनके मन की विचारधारा को कैसे का कैसे बदल दिया। जिस पे कृपा हो सतगुरु तेरी, भाग्यवंत कहलाता है। सुमरन में सदा लीन वो रहता, तेरे ही गुण गाता है। जिसको मिल जाए तेरा प्यार, उसके मन रहे सदा बहार। जीवन बाजी जीत वो लेता, कभी न होती उसकी हार। तेरी दया से भक्ति पथ पर आगे बढ़ता जाता है। जिसके दिल में ध्यान हो तेरा, ज्ञान का रहता वहाँ उजेरा है। वश न चले दुस्तर माया का, जिस दिल में हो तेरा बसेरा। 84 कट जाती उसकी मुक्ति, पद वो पाता है। जिसके दिल में श्री गुरु महाराज जी का ध्यान हो, वहाँ पर ज्ञान होता है, उजाला होता है। वहाँ माया का जोर नहीं चलता। जहाँ प्रभु का बसेरा हो, प्रभु के नाम का बसेरा हो, वहाँ माया का जोर नहीं चलता। 84 तक कट जाती है तो छोटे मोटे काम का क्या। अगर समय समय पर हम माया के भुलेखे में आ जाते हैं, माया का प्रभाव होता दिख पड़ता है, तो संत महापुरुष तो हर वक्त हम पर नज़र रखते हैं। जब जब माया हम पर दबाव बनाती है, तब तब श्री गुरु महाराज जी अपना हाथ देकर हमें माया से बचा लेते हैं, माया से निकाल लेते हैं, माया से बेखौफ कर देते हैं। वास्तव में एक लगाव होता है, एक प्रीत होती है अपने सतगुरु के प्रति, अपने भगवान के प्रति। अगर प्यार हो कि हम कम से कम इतना मन के अंदर ख्याल बना के रखें कि कदम ऐसे रखें कि निशान बन जाए, काम ऐसा करें
की पहचान बन जाए। जिंदगी तो सभी जी लेते हैं, मगर हम जिंदगी जिए तो ऐसी सबके लिए मिसाल बन जाए। ये सच्चाई है। हमने हर वक्त मन के अंदर एक भाव रखें, एक प्रार्थना रखें श्री गुरु महाराज जी के लिए कि ऐ सतगुरुदेव महाराज जी, आपसे ये प्रार्थना है कि अहंकार का भाव न रखूं, न ही किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव रखूं, रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर भाव से अपना हृदय सजा कर रखें। ऐसे ऐसे मौके श्री गुरु महाराज जी बख्शते हैं। लगभग 1 महीने का सफ़र भगत जी बता रहे हैं कि श्री प्रयाग धाम की धरती पर व्यतीत करके आए। सुंदर सुंदर दर्शन। उस वक़्त इतनी भीड़ भी नहीं थी, क्योंकि त्यौहार से इतना पहले सारी संगत के साथ पहुँचे। बहुत अच्छे दर्शन करके आए सभी लोग। उनमें से बहुत सारे गुरुमुख जन ऐसे थे छोटे बड़े जो पहली बार गए थे, और सब ने खुले दर्शन किए और छुट्टियों का आनंद लिया। बच्चों की स्कूल की छुट्टियां होती है, दिल बाग बाग हो गया। वो प्रयाग धाम के नज़ारे, वो श्री प्रयाग धाम की हरियाली, न गर्मी न सर्दी का मस्त बहार मौसम कि उस वक़्त में मई जून के अंदर कितनी इंतहा गर्मी की होती है। संसार के अंदर हद दर्जे की गर्मी होती है, जबकि वहाँ महाराष्ट्र में और फिर जो हमारा प्रयाग धाम है वो तो सारी दुनिया से अलग है। सारी दुनिया से वहाँ की जलवायु अलग है। कदम कदम पर हरियाली है, बाग बगीचे हैं, सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल खिलते हैं नित्य प्रति। और जो श्री दर्शन हाल का नज़ारा, श्री मंदिर जी का नज़ारा, वो जो मिली जुली सेवाओं का नज़ारा, और फिर सेवा जहाँ पर चल रही होती है, श्री गुरु महाराज जी की श्री कार का वहाँ पर अचानक से हॉर्न बजाते हुए आ जाना, फिर वहाँ के जयकारों का नज़ारा, श्री कार के अंदर दर्शनों का नज़ारा। कभी कभी मौजबज श्री गुरु महाराज जी श्री कार से नीचे, कार से बाहर पदार्पण करके गुरुमुख प्रेमियों से बातें करना, श्री कार से प्रसाद का बर्फ़ी का डब्बा देकर वहाँ पर सबको प्रसाद बंटवाना, मुँह मीठा करवाना, ये श्री गुरु महाराज जी के प्यार का नज़ारा गुरुमुख प्रेमियों को जब नसीब होता है, ऐसे वातावरण का, ऐसे सुंदर दर्शनों का कोई भी वर्णन नहीं बनाता। वो केवल श्री गुरु महाराज जी की कृपा और श्री गुरु महाराज जी का प्यार ही नज़र आता है, जो हमें अपनी मेहरबानियों से हर वक्त नवाजते हैं। हमने अपनी कमियों को सुधारना है, संवारना है, और श्री गुरु महाराज जी को अपने अंग संग रखते हुए उनके प्यार के साथ जीवन गुजारना है, और अपने लोक परलोक को सुखी करना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे
श्री गुरु महाराज की जय।